नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देवेंद्र सिंह गुरुजी तर्कस में आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट न लाकर मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी यूपीपी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी को अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करेंगे और इस दी गई जानकारी से लाभ उठाएंगे। मैं और मेरी टीम आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी लगातार अथक प्रयास करते हुए प्रतिदिन नई जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। और इसी जानकारी के संबंध में, आपके रिवीजन कराने के संबंध में मैं देवेंद्र सिंह आपके लिए कुछ फैक्ट लेके आया हूं जो अवश्य ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए मैं आपको लेके चलता हूं अपने अध्याय पर। यहाँ पे आप हिंदी से संबंधित पहली कवि के बारे में, हिंदी से संबंधित पहले नाटक के बारे में, है ना, हिंदी से संबंधित पहले प्रमाणिक ग्रंथ के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सीख पाएंगे। और अगर आपको पहले से आता है तो आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं और आपने कितना स्कोर किया है नीचे आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, है ना। ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो इनको कहीं पे एक जगह पे नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी सेशन है और ये आपको कम से कम 1 नंबर दिला के जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम कवि। अगर आपको हिंदी का प्रथम कवि पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको हिंदी के प्रथम कवि का नाम नीचे लिख के बताना है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। कौन? हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपा है, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना मतलब हिंदी में पहली कौन सी रचना हुई भैया, तो आपको उसका नाम बताना है। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रवकाचार। क्या? श्रवकाचार। अगर आप इन दोनों को जानते थे पहले से, इनका उत्तर पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते थे तो इनको एक जगह पे नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सके, है ना। चलिए आगे आते हैं और लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। कौन सी? इंदुमती। कौन सी कहानी? इंदुमती। फिर आगे आइए, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। कौन सी? रानी केतकी की कहानी, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी। चलिए अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ का नाम बताना है आपको, तुरंत नीचे लिखिए। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वी राज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया गया है खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। उम्मीद करते हैं कि 1, 2, 4, 6 जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको कहीं पे नोट करते रहिए, ये आपके नॉलेज बूस्टर में काम आएंगे और लगातार आपकी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। फिर बात करते हैं हिंदी का प्रथम एकाकी। तो हिंदी की प्रथम एकाकी कौन सी है? हिंदी का प्रथम एकाकी है एक घूट। क्या? एक घूट। फिर लिखा हुआ है आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकाकी। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकाकी का नाम बताना है। तो आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकाकी कौन सी है? आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकाकी है बादल की मृत्यु। क्या है? बादल की मृत्यु।
इनको आप लगातार देखते रहिए, लगातार नोट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? परीक्षा गुरु। कौन सा? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। नाम बताना है आपको हिंदी की प्रथम आत्मकथा का। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी थी? भक्तमाल। कौन सी थी? भक्तमाल। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। कौन सी? अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। कौन सी? अर्धकथानक। ठीक है। अब आइए, अब लिखा हुआ है हिंदी में प्रथम जीवनी। तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भैया कौन सी? अभी जो मैंने बताई, भक्तमाल। कौन सी? भक्तमाल। फिर आ गया ये लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आप सबको पता होगा, नहुष। कौन सा? नहुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम ऋतोपार्ज। तो हिंदी का प्रथम ऋतोपार्ज कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ऋतोपार्ज है लक्ष्मीपुरा। क्या? लक्ष्मी। हिंदी के प्रथम ऋतोपार्ज का नाम बताना है आपको, और हिंदी का प्रथम ऋतोपार्ज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा। फिर आइए, लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। तो हिंदी के प्रथम रेखा चित्र का नाम बताना है। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है क्या? पद्म पराग। क्या? पद्म पराग। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य। आपको हिंदी के प्रथम यात्रा साहित्य के बारे में बताना है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। क्या? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। आपको नाम बताना है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था भैया कौन सा? उदंड मार्तंड। क्या? ठीक है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा, और हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा? उदंड मार्तंड। फिर आइए, लिखा हुआ है हिंदी की प्रथम पत्रिका। हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम बताना है। ऐसी पत्रिका जो हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुई उसका नाम बताना है। नाम बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या नाम है उसका। नाम है संवाद। क्या? संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है, और इन सभी फैक्ट को आपको चेक करते रहना है बीच बीच में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप चीजों को भूले नहीं, चीजों को लगातार याद करते रहें। क्योंकि एक जो नंबर होगा आपका, वो आपको लाखों बच्चों के ऊपर ले जाएगा और आपको लाखों बच्चों से पीछे छुड़वा देगा। एक एक नंबर, पॉइंट पॉइंट नंबर का महत्व है भैया, इसलिए लगातार आप क्या करते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। फिर लिखा हुआ है हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, है ना। तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता आपको बतानी है। तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है कवि दर्शन। क्या? कवि दर्शन। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है कवि दर्शन। आगे आइए, लिखा हुआ है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम बताना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है स्वयंभू। कौन? स्वयंभू।
और ये लास्ट का क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम नाटककार। तो हिंदी के प्रथम नाटककार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है? हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। और कल मैंने एक शॉर्ट डाला था, जिस शॉर्ट में मैंने आपको भारतेंदु युग की जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनके बारे में बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उस शॉर्ट को देखा होगा, उसके कंटेंट को कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा। जितनी पत्र पत्रिकाएं हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने कवि हैं उनके जो उपनाम हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाकर मैं आपका रिवीजन करवा दूं और आपको जो थोड़ा बहुत नहीं पता है मैं उसको आपको सहायता से उपलब्ध करा सकूं। और इसी के साथ मैं देवेंद्र सिंह अब आपसे विदा चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार हमारे चैनल को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने मित्रों को बता रहे होंगे। हम यही चाहते हैं कि आप एक सीट पक्की करिए और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंटेंट से लगातार कुछ न कुछ आपके लिए देते रहें। धन्यवाद।